प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। दुनिया भर में एक आम लोगों में अब एक फैशन बन गया है, आदत बन गई है कि अपने चेहरे को, अपने आप को जितना हो सके सुंदर बनाओ। लोग बहुत एक्सरसाइज करते हैं, बहुत कम खाना खाते हैं तो उल्टी कर देते हैं कि मोटापा ना हो जाए। अपने चेहरे को सुंदर करते हैं। कुछ लोग प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं चेहरों की ताकि और सुंदर हो जाए, नाक लंबा हो जाए। शादियों से पहले ब्यूटी पार्लर हमेशा उनको बुकिंग फुल होती है। मतलब ये एक मनुष्य की प्राकृतिक सोच है कि जितना हो सके अपने आप को सुंदर बनाओ। जिनके बाल सफेद है वो काले करते हैं, है ना। बड़ा अजीब लगता है कई बार के चेहरा दिखाता है बुढ़ापा और मूछें काली काली। लेकिन मैं आपको आज इस ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिसने एक विपरीत दिशा ली। उस व्यक्ति का नाम था, ये एक जर्नलिस्ट था और इसने एक बहुत मशहूर किताब लिखी थी। इसका नाम था जॉन हावर्ड ग्रिफिन, है ना। हम ग्रिफिन के नाम से इसको रेफर करेंगे। और ग्रिफिन जब अफ्रीकन अमेरिकन को देखता था, यानी जो अफ्रीकी लोग, जो सांवले लोग वर्षों पहले गुलाम की तरह वहां पर काम करते थे, बाद में वो अमेरिका के सिटीजन्स बन गए, नागरिक बन गए, लेकिन फिर भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और काफी बुरा होता था। कुछ दुकानों में नहीं जा सकते थे, कुछ ऐसी प्रार्थनाओं के स्थान में नहीं जा सकते थे, और स्कूलों में उनके साथ, उनके बच्चों के साथ बहुत भेदभाव होता था, इंसल्ट होता था। कभी कोई हाथ लग जाए तो बहुत मारपीट होती थी, लिंचिंग होती थी। तो ग्रिफिन, ये बात 1920 ईस्वी की है, यानी बहुत दूर नहीं, आज से 100 साल पहले। तब भी ग्रिफिन उनके दर्द को समझना चाहता था। तो एक्चुअली 1920 के बाद की बात है, क्योंकि 1920 में तो ग्रिफिन का जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 1980 ईस्वी में हुई थी, यानी उसके बीच की बात है। शायद 1960 के आसपास उन्होंने ये काम किया जो मैं बताने जा रहा हूं, और किताब लिखी। तो ग्रिफिन ने यह किया कि उसने जो उसकी गोरी खाल थी, क्योंकि ये अमेरिकन था, जन्म से ये इसका जो त्वचा थी वो गोरी त्वचा थी, तो इसने अपने आप को सांवला बनाना शुरू किया कि किसी तरह मैं एक अफ्रीकी की तरह दिखने लगूं। खैर आसान नहीं था, लेकिन उसने अपनी त्वचा को काला या सांवला बनाने के कई सारे प्रयोग किए। उसने कुछ ऐसी दवाइयां ली जिससे उसकी खाल सांवली हो जाए। कुछ सन लैंप्स होते हैं, कुछ ऐसे लाइटें होती है जो उसने अपने शरीर पे लगाई ताकि उसकी खाल काली हो जाए। कुछ ऐसे दाग लगाए, बताते हैं, है ना। और ऐसे करके फिर उसने अपनी यात्रा उन इलाकों में की जहां पर अमरीकी मतलब अफ्रीकन को अमेरिका में बुरा व्यवहार दिखाया जाता था। और इसी के बाद उन्होंने अपनी किताब लिखी, ब्लैक लाइक मी, मुझ जैसा सांवला। और उसमें उसने बताया कि कैसे एक अफ्रीकन व्यक्ति जो अमेरिका में है या जो पश्चिमी देश में है, अपने खाल के, अपनी चमड़ी के रंग के कारण उसको कितना कुछ सहना पड़ता है, कितना जातिवाद सहना पड़ता है। और मैं सोचता हूं ये उसने क्यों किया होगा। ये शायद उसके मन में बड़ा कंपैशन था। एक तो होता है कि एक जर्नलिस्ट है, पत्रकार है, वो अपने पेशे के कारण बहुत कुछ मेहनत करता है, लेकिन इसने अपने पूरे खाल को बदल दिया।
स्किन को बदल दिया, सुंदरता को बदल दिया। और अगर आप इसकी तस्वीर देखें तो ये काफी एक हैंडसम व्यक्ति था। लेकिन मैं इसकी जब छोटी सी कहानी पढ़ता हूं तो मुझे और एक बहुत बड़ा सत्य याद आता है कि कैसे परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह वो हमारे समान बन गया, मनुष्य का देह धारण करके वो इस पृथ्वी पर आ गया। पहला तीमुथियुस 3 में लिखा है, और इसमें कोई संदेह नहीं कि भक्ति का भेद बड़ा गंभीर है, ईश्वर शरीर में प्रकट हुआ। भक्ति का भेद बड़ा गंभीर है, परमेश्वर को कोई जान नहीं सकता, ये बड़ा गंभीर रहस्य है। लेकिन परमेश्वर खुद अपने आप को प्रकट करने के लिए, अपने आप का परिचय देने के लिए, हमें समझाने के लिए मैं कौन हूं, वो खुद इस धरती पर आ गया, ईश्वर शरीर में प्रकट हुआ, और वो था प्रभु यीशु मसीह। फिलिपियों 2 में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। अपने स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर 6 कदम 6 सीढ़ी प्रभु यीशु मसीह नीचे आ गया। पहला, जो उसके पास अधिकार था कि वो परमेश्वर है, उसने उस अधिकार को पकड़ के नहीं रखा, परंतु छोड़ दिया और मनुष्य बनकर आ गया, दास बनकर आ गया। अपने आप को उसने शून्य किया, खाली किया। एक गरीब परिवार में उसने जन्म लिया, दास का रूप धारण किया, अपने चेलों के उसने पैर धोए, लोगों की उसने सेवा की, बीमारों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, गूंगों को बोली दी, मृतकों में जान डाल दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया। ऐसी सेवा का काम किया जिसकी तुलना में किसी ने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया। वैसा वो दास बन गया, मनुष्य की समानता में आ गया, मेरे और आप जैसा हो गया। लेकिन एक बात में फर्क था, पाप रहित था, कुंवारी के जरिए जन्मा था, इसलिए पाप रहित था। और पिता की आज्ञा दीन, अपने आप को दीन किया, नम्र किया और पिता की आज्ञा पूरी करने के लिए कलवरी के क्रूस पर अपना प्राण दे दिया। हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर उसने हमारे पापों की सजा को उठाया, हमारे दंड और श्राप को उठाया, अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि हमारे पाप धुल सके जब एक पापी विश्वास करता है। और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। उसने जन्म का अनुभव किया और उसने मृत्यु का अनुभव किया, इस जीवन का अनुभव किया इस पृथ्वी पर रहकर, और आज हमारे लिए एक महायाजक के रूप में है। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलता में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी तरह परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। वो मेरे और आपके दर्द को समझ सकता है, हमारी पीड़ाओं को, हमारी फीलिंग्स को, भावनाओं को समझ सकता है, क्योंकि वो उसमें से होकर निकला, लेकिन निष्पाप था। उसकी मृत्यु मनुष्यों की मृत्यु थी, लेकिन विशेष थी, क्योंकि वो मृत्यु हमारे कारण थी। सिर्फ पाप ही मृत्यु लाता है, और क्योंकि प्रभु यीशु पाप रहित था, वो मर नहीं सकता था।
कितना भी उसको पीड़ा देते थे वो मर नहीं सकता था, क्योंकि वो पाप रहित था। लेकिन जब उसने हमारे पाप का प्याला उसने पी लिया, जब हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, तब उसने पीड़ा में, दुख में, वेदना में उस मृत्यु को सहा और तीसरे दिन जी उठा। इसलिए मनुष्य अपने पापों से पश्चाताप कर ले और प्रभु यीशु पर विश्वास करे। ग्रिफिन तो एक पत्रकार था। उसके दिल में निश्चित रूप से जो सांवले अफ्रीकन्स थे उनके प्रति कंपैशन था, उनके प्रति उसको दया थी। इसलिए उसने अपनी खाल को भी सांवला बना दिया। शायद पूरी जिंदगी फिर सांवला रहा होगा, मैं समझता हूं। लेकिन उसकी भी कृपा के, दया के जो उसको था एक जाति के प्रति, उस पे भी सीमा थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हम पापियों के लिए अपना बलिदान दे दिया। क्रूस की मृत्यु उसने सह ली। अपनी सारी महिमा को छोड़कर वो इस धरती पर आ गया था, सिर्फ इसलिए ताकि मुझे और आपको परमेश्वर का प्रेम प्रकट करे। और ऐसा ना हो कि हम पाप में मर जाएं और हमेशा के नरक में चले जाएं। जब वो इस धरती पर आया तो वो तुच्छ जाना गया और लोगों ने उसका इनकार किया। वो एक दुख का पुरुष जाना गया और दुख से, वेदना से उसकी जान पहचान थी। इतना प्रभु को अपने जीवन में भी सहना पड़ा, क्योंकि वो हमसे प्रेम रखता था। तो प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।